गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं वीकली कंटेक्स्ट 412 का पहला क्वेश्चन। फाइनल एरे स्टेट आफ्टर के मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस। इसका पहला पार्ट है। इसमें दिया क्या है वो समझते हैं पहले। हमें एक इंटीजर एरे दे रखी है नम्स, एक इंटीजर दे रखा है के, एक इंटीजर दे रखा है दूसरा मल्टीप्लायर। ठीक है, के जो इंटीजर है वो ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करना है। हमें नम्स के ऊपर के ऑपरेशन परफॉर्म करना है। हर ऑपरेशन में क्या करना है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की। नम्स में जो भी मिनिमम वैल्यू आ गई एक्स, ठीक है, फाइंड कर ली। अगर मल्टीपल अकरेंसेस है मिनिमम वैल्यू की, तो जो पहले आती है मतलब मिनिमम इंडेक्स होगी उसको पिक कर लेना है। ठीक है, टाई वाला केस भी बता दिया। ठीक है, मल्टीपल का। और जैसे मिनिमम वैल्यू आई उसमें मल्टीप्लायर जो दे रखा था उससे मल्टीप्लाई करके वापस एरे में डाल देना है। इस तरह से के ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद फाइनल स्टेट ऑफ नम्स को रिटर्न करना है। नम्स क्या देगा, एग्जाम्पल समझते हैं। 2 1 3 5 6 के इक्वल्स टू 5, 5 ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मल्टीप्लायर है 2, जो भी मिनिमम आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। फाइनल आउटपुट ये है, समझते हैं। सबसे पहले एरे थी ये, इसमें मिनिमम है 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 डाल दिया, ये डाल दिया। ठीक है, अब एरे है ये, इसमें मिनिमम फाइंड किया 2, 2 है मिनिमम, लेकिन जो सबसे पहले इंडेक्स पे आएगा उसमें लिखा था मल्टीपल अकरेंसेस है मिनिमम वैल्यू की, तो जो सबसे पहले आएगा तो पहले ये आया है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 4। ठीक है, अब इसमें फिर से मिनिमम निकाला, 2 आया, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो उससे 4 हो गया। ठीक है, ये हो गई। फिर आया 3, आया मिनिमम, 3 दूनी 6 कर दिया। ठीक है, अब आया वापस से ये, इसमें 2 मिनिमम में 4 और 4, जो सबसे पहला है 4 उसको पिक किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 4 6 5 6। ठीक है, आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एरे में कुछ नहीं करना, हर एक इटरेशन में मिनिमम निकालना है, फिर उसको मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर देना है। टाई वाले केस में मिनिमम इंडेक्स वाले को पिक कर लेना है। ठीक है, आई थिंक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कंस्टेंट ज़्यादा बड़े नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इसको ब्रूट फोर्स अप्रोच से भी सॉल्व करने वाले हो तो भी वो चल जाएगा, क्योंकि कंस्टेंट बिल्कुल कम है। ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगी, एरे को इटरेट किया, मिनिमम वैल्यू निकाली, मल्टीप्लाई किया, फिर नई एरे आई, फिर से इटरेट किया, मिनिमम वैल्यू निकाली, मल्टीप्लाई किया, फिर से इटरेट किया, मल्टीप्लाई किया, और जब तक करते गए जब तक के की वैल्यू है अपने पास। 5 बार तो 5 बार करते जाओ। ब्रूट फोर्स से चल जाएगा ये, बट हम इसको ऑप्टिमाइज तरीके से करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन कैसे होगा इसका, ऑप्टिमाइजेशन होगा जब भी ऐसा आए कि हमें कॉन्जिक्यूटिव मिनिमम्स निकालने हैं, जैसे रनिंग मिनिमम्स, इसका मिनिमम निकालना था, फिर नई एरे जनरेट हुई, इसका भी मिनिमम निकालना है, फिर मिनिमम निकालना है, फिर मिनिमम निकालना है। तो हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है जो आप अच्छे से जानते होंगे, हीप डेटा स्ट्रक्चर, जो हर एक ऑपरेशन के बाद मिनिमम या मैक्सिमम रिटर्न कर देता है, क्योंकि 2 तरह की हीप होती है, मिनी हीप और मैक्स हीप। हमें मिनिमम निकालना है तो हम इसको मिनी हीप को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा डायरेक्ट इंट्यूशन आ गया माइंड में, क्योंकि हर टाइम हमें मिनिमम निकालना है। तो हमारी अप्रोच क्या होगी, हमारी अप्रोच बस सिंपल सी ये होगी, लिख देता हूँ अप्रोच क्लियरली। मिनिमम निकालना था इसलिए मिनी हीप यूज करेंगे, मिनी हीप, बिकॉज रनिंग मिनिमम्स वी नीड टू फाइंड। ठीक है, रनिंग मिनिमम वी नीड टू फाइंड, इसलिए हमने मिनी हीप का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया। अब क्या करेंगे, स्टेप क्या होगा, सबसे पहले स्टोर ऑल एलिमेंट्स ऑफ एरे इन मिन हीप। ठीक है, मिन हीप में स्टोर कर देंगे। रन अ लूप टिल के, तो लूप के अंदर क्या करेंगे, फैच दी टॉप एलिमेंट फ्रॉम हीप, मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर जो दे रखा है, अपडेट इन एरे एंड पुश इन हीप, पुश इन मीन हीप अगेन। ठीक है, ऐसा करना है। तो ये हमारा जनरल को हो गया, ये हमारा इंट्यूशन आया दिमाग में और उससे हो जाना चाहिए, क्योंकि मिनी हीप हमेशा ऐसे दे देगा, सारे एलिमेंट्स को मिनी हीप में डाल दो, के तक लूप चलाओ, सबसे पहले टॉप एलिमेंट निकालो जो हमेशा मिनिमम होगा, मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई करो, वापस एरे में डाल दो और मिनी हीप में डाल दो। ठीक है, अब हम इसका कोड कर लेते हैं। कोड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, प्रायोरिटी क्यू बनानी होगी, बना लेते हैं प्रायोरिटी क्यू। अब इसका डेटा टाइप क्या रखने वाला है, अब हमें मिनिमम इंडेक्स रखना है, सबसे मिनिमम एलिमेंट तो निकालना ही है, साथ में उसमें एरे में भी अपडेट करना है। तो अगर हम सिंपली सिंगल एलिमेंट स्टोर करेंगे प्रायोरिटी क्यू में,
तो हमें एलिमेंट तो मिल जाएगा मिनिमम, लेकिन हमें एरे में भी तो अपडेट करना है। एरे में अपडेट करने के लिए हमें इंडेक्स भी चाहिए। तो हमारा हीप का स्ट्रक्चर क्या होगा, हम एक एरे ले लेंगे 2 एलिमेंट की, जिसमें पहली वैल्यू क्या होगी, वो तो एलिमेंट की वैल्यू होगी, एलिमेंट वैल्यू। दूसरा होगा एलिमेंट का इंडेक्स, ठीक है। ये 2 चीज़ें होंगी जो हम स्टोर कर लेंगे। और सॉर्ट प्रायोरिटी क्यू में एलिमेंट के वैल्यू के बेसिस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टोर हो जाएगा, टॉप में मिनिमम और इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और इंडेक्स अगर वैल्यू सेम होगी, मान लो एलिमेंट की वैल्यू सेम है, तो इंडेक्स की बेसिस पे सॉर्टिंग होगी, ठीक है। तो हम एक एरे ले लेते हैं, इंट पी क्यू न्यू प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। अब प्रायोरिटी क्यू डायरेक्टली तो बनेगी नहीं, हमें कंपैरेटर प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो कंपैरेटर लिख देते हैं, पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, ठीक है। और अब इसका कंपैरेटर लिख देते हैं हम, ठीक है। तो हमारी कंडीशन क्या है, अगर एलिमेंट इक्वल है ही नहीं, अगर एलिमेंट की वैल्यू इक्वल नहीं है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें स्टोर करना है। तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टोर कर देंगे A0 माइनस B0, ठीक है। अदरवाइज अगर एलिमेंट इक्वल हैं तो हमें इंडेक्स के बेसिस पर सॉर्टिंग करनी है, जो मिनिमम इंडेक्स होगा वो पहले आना चाहिए। बस हमारा कंपैरेटर हो गया। बस सब कुछ नहीं करना, अब हम सिंपली सबसे पहले सारे के सारे एलिमेंट्स को नम डॉट लेंथ आई प्लस प्लस पी क्यू में ऐड कर देंगे। न्यू इंट नम्स ऑफ आई कोमा आई, ठीक है। वैल्यू डाल दिया और उसका इंडेक्स भी डाल दिया, प्रायोरिटी क्यू में डाल दिया। जब तक के ग्रेटर देन 0 इतना ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है। मिनिमम एलिमेंट एरे या मिनिमम एलिमेंट ऑब्जेक्ट लिख लेता हूँ, जिसमें 2 चीज़ें होंगी मेरे पास, एक तो एलिमेंट और उसका इंडेक्स। टॉप से निकाल लिया, मिनी हीप है तो टॉप का एलिमेंट हमेशा मिनिमम होगा। तो सबसे पहले नम्स एरे को अपडेट मार देते हैं, एरे को सबसे पहले इसमें से निकाल लेते हैं। इंडेक्स इक्वल्स टू दूसरा एलिमेंट है इंडेक्स, वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू है जो पहला इंडेक्स है, ठीक है। अब हम नम्स ऑफ इंडेक्स इक्वल्स टू नम्स ऑफ इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय जो भी मल्टीप्लायर दिया है वो, अपडेट मार दिया मिनिमम एलिमेंट को। इसके बाद हीप में भी ऐड कर दो न्यू इंट, उस एलिमेंट को तो पॉप पूल कर लिया ना मैं, तो हट गया। फिर से डालते हैं नम्स ऑफ इंडेक्स कॉमा इंडेक्स, डाल दिया, के प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। वही जो हमने ऊपर लिखा था वही किया है। सबसे पहले प्रायोरिटी की बनाई, कंपैरेटर बना दिया। एलिमेंट अगर सेम नहीं है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एलिमेंट सेम है तो इंडेक्स के बेसिस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। क्यू में डाल दिया, पूल किया मिनिमम एलिमेंट को, उसके इंडेक्स उसकी वैल्यू को, इंडेक्स पर अपडेट की वैल्यू और फिर से डाल दी और के माइनस माइनस कर देंगे, प्लस प्लस टू माइनस में, ठीक है। फाइनली हमारी एरे को रिटर्न कर दें। चला के देखते हैं, कुछ गलत हो गया, क्या गलत हो गया, सेमी कोलन नहीं लगाया। बेसिक टेस्ट के चल गए, सबमिट करते हैं। यस वी बीट्स 100%, हमने 100% लोगों के सॉल्यूशन को बीट कर दिया, दैट्स अ ग्रेट थिंग, ठीक है। सो ये पहला क्वेश्चन था, इजी था, वीकली कंटेस्ट 412 का आज जो हुआ है अभी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा सॉल्यूशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।